बात प्रयागराज की, जहां पर छात्रों का आक्रोश लगातार भड़कता जा रहा है। यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर प्रतियोगी छात्रों का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा और आरओ और एआरओ की परीक्षा एक शिफ्ट में कराने की मांग को लेकर यह धरना प्रदर्शन कल से ही जारी है। प्रतियोगी छात्र वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम कराए जाने की मांग करते रहे हैं और इसके साथ ही नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का भी विरोध कर रहे हैं। कल दिन से अभी तक हजारों की संख्या में प्रतियोगी छात्र आयोग के बाहर डटे हुए हैं। कल अंधेरा होने की वजह से छात्र मोबाइल की लाइट जलाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। वहीं कुछ छात्र सड़क पर बैठकर नारेबाजी करते हुए भी दिख रहे थे। तीन तस्वीरें, कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल भी ये विरोध प्रदर्शन था। सड़क पर हजारों की संख्या में छात्र उतर आए थे। उनका पुलिस से भी आमना सामना हुआ। उसके बाद जब रात ढल गई तब इन्होंने मोबाइल की लाइट में भी प्रदर्शन किया और आज भी ये प्रदर्शन जारी है। आशीष जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ। आशीष, जो मांगे कर रहे हैं उसको लेकर अब अखिलेश यादव भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। किस तरीके से सरकार इन मांगों को देख रही है और क्या इन पर कोई एक्शन लिया जाएगा? अब देखिए नेहा, ये प्रदर्शन हजारों की तादाद में छात्र कर रहे हैं और साफ तौर से उनकी जो मांग है वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर है कि वन डे वन एग्जाम हो। लेकिन इसको लेकर आयोग की तरफ से कल एक लंबा चिट्ठा आया था और उन्होंने साफ कर दिया था कि जो प्रक्रिया कराई जा रही है वो पूरी पारदर्शिता से कराई जा रही है और उसमें कोई भी चेंजेस अभी नहीं होगा। और सेंटर्स की बात जो की जा रही थी कि कुछ ही जगह पर सेंटर्स दिए गए हैं, उन सेंटर्स को भी कहा गया है कि उन्हीं जगह पर दिए गए हैं जहां पर पेपर लीक ना हो सके। ऐसे में समाजवादी पार्टी जरूर ये कह रही है कि पुलिस लाठियां भांज रही है और लगातार ऐसे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ खड़ी है। लेकिन छात्रों की मांग नेहा है, साफ तौर से वो चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया जो है वो निरस्त हो, क्योंकि दो पालियों में अलग अलग एग्जाम हो रहा है और अगर अलग अलग एग्जाम होगा तो इसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू हो जाएगी और जब लागू हो जाएगी तब यानी कि उसमें जो एवरेज आएगा परसेंटाइल का वो कहीं ना कहीं एक दूसरे का डिफरेंसेस आएंगे। और यही छात्र चाहते हैं कि ये ऐसा ना हो, कि जैसे एक दिन होती है वैसे ही हो और उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत ये कैंसिल किया जाए। लेकिन आयोग इसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि 7-8 तारीख को पीसीएस की परीक्षा है, 22 तारीख को 23 तारीख को परीक्षा जो आरओ एआरओ की है और दोनों अलग अलग पालियों में हो रही है। तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये होता है कि कहीं ना कहीं जब दो पालियों में एग्जाम होता है तो ये अलग अलग जो औसतन परसेंटाइज आता है, यानी कि जो मार्किंग होती है वो कहीं पेपर में सरल होता है तो कहीं कठिन होता है। तो इसकी वजह से एक औसत निकाला जाता है और इस वजह से ये छात्र नहीं चाहते हैं कि कहीं का पेपर कठिन हो और कहीं का पेपर सरल हो। और ऐसे में जब मार्किंग होगी तब उस समय कैसे ये पता किया जाएगा कि कौन छात्र कितना उपयुक्त था। इसी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को वो कैंसिल करना चाहते हैं और कहते हैं कि नॉर्मल तरीके से जैसे होता आया है वैसे ही आयोग कराए। लेकिन आयोग इसको अलग अलग पालियों में करा रहा है और जिसकी वजह से छात्रों का ये प्रदर्शन, सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही छात्र इसमें नहीं, इसमें मान के चलिए बिहार और अन्य राज्यों से भी छात्र इसमें पहुंचे हुए हैं और देर रात ये प्रदर्शन चलता रहा। यहाँ तक लाइट जो है वो तक काट दी गई, क्योंकि माना जा रहा था कि लाइट काटने से प्रदर्शन कर रहे छात्र वापस चले जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी वो वापस नहीं गए और बटेंगे जो नारा बटेंगे जो चल रहा है। प्रयागराज में छात्र गुस्से में हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने छात्रों की मांग का समर्थन किया। ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है, वहां पर यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी। लाठी मार करके दबाना चाहते हैं और इसलिए दबाना चाहते हैं इनके पास कोई नहीं बचा, अधिकारियों के अलावा कोई इनके पास नहीं है, जनता तो है ही नहीं। और अगर जनता इनके साथ होती तो क्या बताओ, बीजेपी के नेता को अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? तो अब तक ये एग्जाम एक दिन में हो जाता था, लेकिन अब की बार यूपी लोक सेवा आयोग ने इसे 2-2 दिन में कराने की बात कही। परीक्षार्थी इसी को लेकर आशंकित हैं। आशंका यह है कि 2 दिन परीक्षाएं होंगी तो नंबर को नॉर्मलाइज करने का फॉर्मूला अन्याय ना कर दे।
उत्तर प्रदेश में 16 लाख छात्र दस्तक देकर पूछते हैं, अगर सरकार महाकुंभ में एक दिन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्नान पूजन करा सकती है, तो फिर यूपी लोक सेवा आयोग एक दिन में 10 लाख छात्रों की परीक्षा क्यों नहीं ले सकता। 2 दिन पेपर करा के हम लोगों को आ रहे हो कहा तो उत्साहित कर रहे हैं। सपनों पे ये सीधे प्रहार करना चाहते हैं, उनको सपनों को तोड़ना चाहते हैं। इनमें से ही कोई पीसीएस अधिकारी निकलेगा जिसको अभी उत्तर प्रदेश में लाठी लेकर दौड़ाया जा रहा है। इनमें से ही कोई समीक्षा अधिकारी बनकर उत्तर प्रदेश में आगे आएगा जिन्हें अभी प्रयागराज की सड़क पर ईमानदारी से अपनी परीक्षा कराने की मांग पर दौड़ाया जा रहा है। लंबे वक्त तक सोशल मीडिया पर अपनी मांग रखने के बाद जब किसी ने नहीं सुनी, हजारों युवा महाआंदोलन की बात करके प्रयागराज की धरती पर उतर पड़े। ये लोग कौन हैं? जान लीजिए। यूपी में पीसीएस के 220 पदों की भर्ती है। एग्जाम 7 और 8 दिसंबर को 2-2 सेशन में होना है। 5,76,154 कुल छात्र। इसी तरीके से आरओ एआरओ की परीक्षा 22-23 दिसंबर को होगी। 411 पद हैं परीक्षा देने वाले, कुल 10,76,004 अभ्यर्थी। अब तक जो परीक्षा एक दिन में एक साथ हो जाती, उसे 2-2 दिन कराने जा रहे आयोग के फैसले से ये बेरोजगार छात्र आशंकित हैं। आशंका इस बात की गड़बड़ होगी, दावा ये कि धांधली हो सकती है, आरोप ये है कि पारदर्शिता नहीं रह पाएगी। 3 शिफ्ट में 3 पेपर आएंगे, तो 3 पेपर में क्या आपने क्राइटेरिया रखा कि कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा क्वेश्चन हार्ड है, कौन सा क्वेश्चन टफ है। जो अभ्यर्थी अपने कर्म पर विश्वास करके परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको उनके भाग्य पर छोड़ दिया जा रहा है। पेपर पता नहीं फर्स्ट शिफ्ट में इजी आएगा या सेकंड शिफ्ट में, मतलब आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि पेपर आपका कौन सा सही था। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर और भी इम्तिहान तो 2-2 दिन होते हैं और अंकों को नॉर्मलाइज करके उनका परिणाम आता है। छात्रों की आशंकाएं और भी हैं, जबकि यूपी लोक सेवा आयोग कहता है कि अच्छे से पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो, इसीलिए 5-5 लाख लोगों का एग्जाम एक पाली में 2 दिन कराया जा रहा है। तो सवाल उठता है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में 10-10 लाख से ज्यादा बच्चे एक साथ परीक्षा कैसे दे लेते हैं? करोड़ों लोग एक साथ एक दिन में कैसे वोट दे लेते हैं? फिर एक साथ ही भर्ती परीक्षा एक दिन में कराना क्यों संभव नहीं है?